राधे राधे आप सभी को। तो क्या आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाने की सोच रहे हैं? तो जाने से पहले कुछ नियमों को ज़रा ध्यान से सुनते जाइए, जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला नियम ये है कि आपको प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है मंदिर में जाने से पहले। और अगर आप अपने साथ कुछ खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, आपको मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, तो आपको जाते ही वहां पर दरखास्त लगानी है। दरखास्त परिवार के हर मेंबर की लगेगी। अगर आप 4 मेंबर हैं तो चारों की ही दरखास्त अलग अलग लगेगी। पहले दरखास्त का नियम कुछ और था, परंतु आजकल अगर आपको मंदिर में दरखास्त लगानी है तो हर मेंबर की दरखास्त 10 रुपये की लगती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है या कोई परेशानी है तो उसके लिए आप अर्जी लगा सकते हैं। वहाँ आप किसी भी दुकानदार से अर्जी के लिए बात कर सकते हैं, वह आपको सामान दे देंगे और उससे आपकी अर्जी लग जाएगी। अर्जी पहले बालाजी महाराज की, फिर उसके बाद में भैरव बाबा की और फिर प्रेतरा सरकार की लगती है। वहाँ पर आपको कोई भी प्रसाद ना किसी को देना है, ना ही किसी से लेना है। आपको वहाँ कोई भी प्रसाद नहीं खाना है। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद कभी भी किसी को नहीं बांटा जाता है, तो आप वहाँ से अपने रिश्तेदारों दोस्तों के लिए भी कोई प्रसाद लेकर नहीं आएंगे। मेहंदीपुर बालाजी से आप कुछ भी खरीदारी करना चाहते हैं किसी भी सामान की, तो वो आप कर सकते हैं, परंतु आप वहाँ से खाने पीने का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। अगर आप अपने साथ खाने पीने का जो भी सामान लेकर गए हैं, अगर वो बच गया है तो उसे वापस ना लाएं, वो वहीं पर किसी को भी दे दें। अब जब आपने दर्शन कर लिए हैं और आप वापस आ रहे हैं, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आते वक्त दोबारा दरखास्त ज़रूर लगती है। दरखास्त का वही तरीका है, जैसे आपने जाते वक्त दरखास्त लगाई थी वैसे ही सेम आते वक्त दरखास्त लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दरखास्त लगाने के बाद आप ना तो वहाँ पे कहीं रुकेंगे, ना ही कुछ खा सकते हैं। तो दरखास्त लगाने के पहले अगर आपको कुछ भी खाना है तो आप पहले ही खा लीजिए, और दरखास्त लगाने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। सीधा आप जिस भी चीज़ में आ रहे हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे बस है, चाहे रिक्शा है, सीधा आप उसमें बैठ जाइए, पीछे मुड़कर ना देखें। अगर वापसी की दरखास्त लगाने के समय मंदिर में बहुत भीड़ है, तो आप वापसी की दरखास्त राम जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, जो बालाजी के मंदिर के ठीक सामने है। वहाँ पर आप दरखास्त अपने सभी मेंबर्स की लगा दें। राम जी के मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर आप सीधे बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। दरखास्त लगाने के बाद आप सीधा बैठकर अपनी घर की तरफ आ जाएं। कुछ ही दूरी पर एक बालाजी का मोड़ पड़ता है। बालाजी के मोड़ को क्रॉस करने के बाद आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं खाने पीने का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया हुआ है, बालाजी के मंदिर जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, पर आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं बालाजी के मंदिर खुद 5 से 6 बार गई हूँ और बहुत ही सुकून मिलता है वहाँ जाके। जय बालाजी महाराज की, उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। देखिए, वहाँ जाकर आपको कुछ नज़ारे देखने को ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर शायद आपको डर लगे, पर आप डरे ना और किसी के ऊपर भी हंसे ना वहाँ बिल्कुल भी। देखिए, हम कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, पर इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि घर घर ये जानकारी पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे आप सभी को।